आपने हाल ही में एक इंटरव्यू किया है हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ। हकीम शहजाद ने आपको कहा कि महसूस करें, कुछ आपने कहा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फील नहीं किया कि ये शख्स इतनी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत कर रहा है। ऑफ कैमरा जो वो बंदा है ना, वो नहायत ही रिस्पेक्ट देने वाला बंदा। किसी का इंटरव्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर लिया तो सारे मेरे आगे पीछे हो गए कि ओ इसने कर लिया, इसको ये बात। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू किया है हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, किसी ने ये पूछा कि वो इंटरव्यू कैसे किया, इतनी दूर मुल्तान कैसे चली गई? यही है ना एक्सपीरियंस का, तो यही मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे हुआ, क्या बातें हुई? हम वहाँ पे लोहापाड़ का इंटरव्यू करने नहीं गए। ठीक है, ठीक है ना, हमारे पास इतना वेला टाइम है कि हम ये चीजें करें। ठीक है, इतनी दूर मुल्तान जाएं। ठीक है। हम गए थे, आपने एक केस देखा होगा कि जिस डीएसपी ने अपनी बेटी और वाइफ का जो भी उनका मामला चल रहा है, पता है ना? ठीक है। हम उनकी सास का इंटरव्यू करने के लिए गए। और आपको पता है उनकी सास कहाँ रहती है? मुल्तान में? नहीं, फिर मुल्तान से आगे 400 किलोमीटर आगे, 400 किलोमीटर आगे है मुल्तान से। ठीक है। हमने उनका इंटरव्यू किया, रात हम बहुत लेट नाइट फ्री हुए, तो उसके बाद हमने कहा कि यार हम आए क्यों हैं, क्यों ना मतलब लोहापाड़ का भी इंटरव्यू करते जाए रेहान तारिक के टॉपिक पे। ठीक है। सबने कहा हाँ ठीक है। लो हम चले गए। अब किसी ने ये पूछा कि यार ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये इतनी दूर अपने फ्यूल पे अपनी गाड़ी पे भूखी प्यासी रह के 2 दिन गाड़ी ड्राइव करके ये वहां जाके डीएसपी साहब की सास का इंटरव्यू करके आई है, किसी ने ये देखा? ठीक है। किसका इंटरव्यू लगा ये सास का, सिवाय मेरे और जो एमएन पॉइंट है मुजाहिद के, 2 चैनल्स पे ना। ठीक है, तो फिर हम वहां गए तो था ना। ठीक है। अच्छा, तो आपका हकीम शहजाद के साथ ये इंटरव्यू, उसका एक्सपीरियंस क्या था? आपको क्या फील हुआ? कैसा बंदा है वो? अगर ऑनेस्टली पूछे, मैंने भी अपनी कब्र में जाना, हकीम ने भी अपनी कब्र में जाना और आपने भी। ठीक है, ऐसे ही है। वो जैसे भी हैं, वो गंदी जबान है, वो बोलते हैं, वो बोलने से पहले सोचते नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नो डाउट उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत गंदा है। ठीक है, लेकिन ऑफ कैमरा जो वो बंदा है ना, वो नहायत ही रिस्पेक्ट देने वाला बंदा है। आपको रिस्पेक्ट दी उसने? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी। लेकिन इंटरव्यू में आपने आपको उसने कहा कि आपने महसूस नहीं किया? क्या महसूस नहीं किया? ये तो देखने वालों पर है ना कि वो मीनिंग बातें उसने आपके साथ की थी खातून की जाती जिंदगी पर। कौन सी खातून? जातियात पर वो अटैक कर, डॉक्टर नबिया पर बात कर रहा था, तो उस वक्त आपने उन्हें फिर वही केक भी तो उनके मुंह में डालते थे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो ये सवाल आप उनसे पूछे। ठीक है, तो आपने कि भाई आप तो पहले उनके मुंह में केक डालते थे, आप इकट्ठे बैठ के सालगिरह मनाते थे, खाते भी थे, तो अब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ये बात उनको मैंने तो नहीं कही बोलने के लिए, मैंने तो एक आम सा सवाल किया उनसे कि भाई ऐसे ऐसे आप बहन भाई थे और आप शादी पे नजर नहीं आए, क्या मेरा सवाल गलत था? ठीक था। ठीक था, ठीक है, थैंक यू। तो आगे से वो जवाब वो उनका था, वो मेरा नहीं था। ठीक है, या उसके ऊपर आप मुझे बताएं कि अगर मैंने वो कहते हैं नाले पे दैला को इस तरह की बात की हो तो मुझे बताएं। अच्छा, एक जगह पे कहते हैं हकीम शहजाद ने आपको कहा कि महसूस करें, कुछ आपने कहा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो रहा, आप तो आखिरी दर्जे की बीमार हैं, तो वो बीमारी कौन सी, आपको क्या वो कहना चाहते थे? अच्छा, आपको पता है कि वो बंदा बातों का खाता है, पता है? ठीक है, फिर इसके बाद एक और भी बात की उन्होंने और फिर आपने कहा कि एनर्जी वैसे भी मुझ में ऑल टाइम है और मेरे देखने वालों को आप मायूस कर रहे हैं। कौन से देखने वाले, क्या आपके कोई फैंस हैं, क्या कहना चाह रहे थे? आपको नहीं पता मेरे फैंस हैं मेरे? मैं आज यहाँ पे क्यों बैठी हूँ? क्यों बैठी हूँ? आपके फैंस हैं, लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर आप ये सवाल तो बनता ही नहीं है। मीनिंग आपके साथ मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब आपके साथ उसने एक इस तरह की डिस्कशंस की, कम्युनिकेशंस आपकी हो रही थी, तो तब आपने फील नहीं किया कि ये शख्स इतनी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत कर रहा है, और आपने उससे क्यों नहीं पूछा कि भाई आपके बाद में कोई उससे बात हुई, कोई कहा? आपने ये फील नहीं किया कि मैंने जो उनकी वहाँ पे उन्हीं के दवाखाने के अंदर खड़ी होकर जो मैंने उनकी बेइज्जती की है, वो आपने महसूस नहीं किया? आपने ये डब्बी महसूस कर ली? बिल्कुल, ये हमारे देखने वालों की भी मेंटालिटी है कि वो इसको किस तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह से मैंने उसको लाइट मूड में लिया, ठीक है, ठीक है, कि नहीं भाई मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई, ठीक है, मैं अव्वल दर्जे की बीमार हूँ, ओके फाइन। अब मैं उस बंदे का सर फाड़ती। लेकिन मुझे आप, अच्छा आप ये सुन लेना, मेरी भी सुने आप, मैं इतने लोगों ने
हकीम लोहापाड़ का इंटरव्यू किया, किसी का इंटरव्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर लिया तो सारे मेरे आगे पीछे हो गए कि ओ इसने कर लिया, इसको ये बात। हर बंदे की पॉडकास्ट में वो उल्टी सी बातें करते हैं, ठीक है, उनको भी जाके पूछे ना, ठीक है। मैंने कोई अनोखी बात कर ली। हम जिस प्रोफेशन में है ना, आप भी समझते हैं, हमने अच्छे लोगों से भी बात करनी है, हमने बुरे लोगों से भी बात करनी है। हम इसमें चूज ही नहीं हो सकते, हम हमारी इसमें चॉइस नहीं होती है कि नहीं हमने इसी बंदे से बात करनी है, ठीक है। ये जो मीडिया की फील्ड है, ये यहाँ पे आप चॉइस पे नहीं चल सकते, ठीक है। आप इसमें अपनी बीट चॉइस कर सकते हैं कि हाँ मेरी क्राइम बीट है, अच्छा मैं इस पे मेरी ग्रिप है और ये वो ये कर सकते, लेकिन हम ये चूज नहीं कर सकते कि हम इस बंदे का नहीं करें, हम इस बंदे का नहीं करें। ठीक है। अच्छा, आपने हकीम शहजाद का इंटरव्यू किया तो आप समझती हैं कि सिर्फ चंद दिन पहले उसने डॉक्टर नबिया के साथ वीडियोस भी बनवाई और वो बर्थडे भी कोई सेलिब्रेट हो रही थी और वो उसको अपनी बहन कहने के बावजूद वो उसको कह रहा था कि अगर हारिस खोकर डॉक्टर नबिया के साथ शादी ना करता तो उसके साथ मैं शादी करने वाला था, क्योंकि उसको शादी फोबिया था। और आप बड़ा खुश होके उन बातों का जो हंस के जो है उनको बड़ा, मतलब कि आप उनको जो तो हंसी वाली बात पे मैं हंसूंगी ना कि मैं रोऊंगी, उस पे अफसोस करूंगी। अच्छा, मुझे ये सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप हकीम शहजाद से कि हो सकता है कल को वो आपकी ज़ातियात पर भी टारगेट ना करें? जब मैं इस तरह की हरकतें करूंगी तो फिर मेरी ज़ातियात पे बात होगी। जब मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अरसलान आप मुझे बहुत साल से जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हल्फन कहना है, क्या कभी मैं आपके साथ फ्री हुई हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी मैंने आपसे फालतू बात की? इकट्ठे काम किया, बिल्कुल, ठीक है। हमेशा आपने मेरी रिस्पेक्ट की, मैंने आपको रिस्पेक्ट दी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मैं किसी के साथ बैठ के वीडियोस भी बनाऊंगी और हा ही करूंगी, फ्री होंगी, तो डेफिनेटली मेरे पे बात होगी। ठीक है। जब मुझे अपनी लिमिट पता है ना कि मुझे इस हद में रहना है, मुझे इस हद से बाहर नहीं होना, कोई माइका लाल मेरे बारे में बात नहीं कर सकता। ठीक है।